सशस्त्र क्रांति का समर्थन कर सावरकर ने कलम रूपी शक्तिशाली शस्त्र उठाया था। उस कवि ने तब अपनी कविताओं और पुस्तकों से अपनी शक्ति का परिचय करवाया था। 1857 का स्वातंत्र्य समर पुस्तक बैन होने पर क्रांतिकारियों ने इसे गुप्त रूप से छपवाया था। उस पुस्तक को आजाद और बोस ने क्रांतिकारियों के लिए गीता रूपी मार्गदर्शक बताया था। सावरकर ने हिंदुत्व को सिर्फ एक रिलीजन नहीं, महान संस्कृति और वे ऑफ लाइफ कहा था। उनकी कविताओं का क्या तोल होगा, जिन्होंने 10 साल कालापानी का भयंकर दंड सहा था। अपनी क्रांतिकारी कविताओं के कारण अंग्रेजों ने 2 बार आजीवन कैद की फटकार लगाई थी। जेल की दीवारों में अपनी कविताएं लिखकर कैदियों में भी देशभक्ति की भावना जगाई थी। समझ चुका था कि जेल में उसका जीवन हो रहा व्यर्थ था। बाहर निकले बिना मातृभूमि का ऋण चुकाने में वो असमर्थ था। मातृभूमि की आजादी में अपना योगदान न दे पाने पर वे खुद से ही असंतुष्ट थे। जेल में सिर्फ हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे ब्रिटिशर्स और पठान कितने दुष्ट थे। देश के लिए कुछ किए बिना जेल में सड़कर मरना उन्हें न कभी मंजूर हुआ। इन्हीं कारणवश वो वीर अपने शत्रु को माफीनामा लिखने को मजबूर हुआ। शायद उनके लिए राष्ट्रहित खुद के स्वाभिमान और आत्मसम्मान से अधिक मूल्यवान होगा। क्या सिर्फ माफी मांगना ही किसी व्यक्ति की वीरता या कायरता की पहचान होगा? मौत का खौफ नहीं था राष्ट्रवादी सावरकर जैसे वीरों में। वे भी निकाल देते अपना सारा जीवन अंडमान जेल की जंजीरों में। 10 साल तक कारावास में टॉर्चर सहने और माफी मांगने का उन्हें नहीं कोई मलाल था। दिखावे के लिए जेल जाके वीआईपी सुविधाएं लेने वाला नहीं, वो अंग्रेजों का दलाल था। हिंदुत्व, 1857 का स्वातंत्र्य समर जैसी सावरकर की कई किताबें आज भी बाजारों में बिकती है। इतनी सारी उनकी रचनाओं में से कुछ मूर्ख लोगों को क्यों सिर्फ माफीनामा वाली चिट्ठी ही दिखती है।